भारत में कुछ साल पहले तक लोग सरकारी नौकरी का विकल्प चुनते इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था एक अच्छी तनख्वाह, एक 60 बरस तक चलने वाली सरकारी बाबू की कुर्सी और फिर रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी पेंशन, बस यही तो मायने होते हैं नौकरी पेशा लोगों की जीवन सुरक्षा और संपूर्णता के लिए। पर 2002 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्थाओं की दुविधाओं से निपटने के लिए 2003 में ओल्ड पेंशन स्कीम को निरस्त कर दिया और 2004 में लागू हुआ नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो लाभ परिभाषित थी, जबकि जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के मूल वेतन और डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के 10% योगदान से परिभाषित है। अब सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो इनके लिए ज़्यादा सही थी, क्योंकि पहला तो इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी के अनुसार पेंशन आधारित होती है, दूसरा इसमें महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता मिलता है, तीसरा यदि किसी कारणवश कर्मचारी का देहांत हो जाए तो महंगाई भत्ता हटाकर वो पेंशन उसकी पत्नी को प्राप्त होती है। हमें चाहिए ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। वहीं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसके एनुअल इन्वेस्टमेंट यानी वार्षिकी निवेश का 60% 69 की उम्र तक प्राप्त होता है और बाकी का 40% उसे 70 की उम्र के बाद से मिलता है। अब काफ़ी दिन से सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए मांग कर रहे थे, जिसको सरकार ने एक कान से सुनकर थोड़ा सा समाधान निकालकर 11 जून 2020 को एक मेमोरेंडम पेश किया कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच सेवा में नियुक्त हुए थे, वो एनपीएस की जगह ओपीएस का फायदा उठा सकते हैं और इस प्रक्रिया के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग रख रहे हैं उनके आधार को सरकार स्वीकृति देती है कि नहीं, और अगर देती है तो ये भी अनदेखा करना उचित नहीं होगा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ है और क्या नुकसान। पर अगर सरकार ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया तो ये वाकई में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए फूल बरसवाने से अधिक बड़ा और लाभकारी तोहफा होगा।